है झपट्टा, बहुत कामचोर, डरपोक किंतु समझदार व्यक्ति। आइए देखते हैं कि उसने कैसे स्वयं को लोगों की नजरों में महाबली साबित किया और आने वाली मुसीबतों से वो कैसे बचा। झपट्टा महाबली के दिलचस्प एवं रोमांचक किस्से। सुनिए जी, आप जल्दी से रामदीन के घर ये अचार दे आइए। बाप रे, इतना अचार! उसके परिवार में इतना अचार कौन खाएगा? उसे क्या इसका व्यापार करना है क्या? आपको इससे क्या, वो इसका कुछ भी करे। आज उसके घर में दावत है, उसके दूर दूर से संबंधी भी आ रहे हैं। हमें तो बस हमारे काम के पूरे रुपए मिल जाते हैं, बस इतना ही काफी है। झपट्टा हाँ में सिर हिलाता हुआ पतीला उठाता है। वो उससे उठता नहीं, उसके हाथ और पैर दोनों कांपने लगते हैं। जय भवानी, जय भवानी! कहता हुआ पूरी ताकत से पतीला उठा तो लेता है, पर जैसे ही चलने को कदम बढ़ाता है वो बैठ जाता है और पतीला गिरते गिरते बचता है। हे प्रभु, शुक्र है। ये आप क्या कर रहे हो? अभी अचार गिर जाता तो कितना नुकसान हो जाता। मैंने कितना परिश्रम करके ये बनाया है, पर आपको कोई परवाह नहीं। सुनिए, अगर ये आज नहीं पहुंचा ना तो शायद हमें कल का भोजन नसीब ना हो। तभी उसकी सास आ जाती है। अरे बहू, क्यों मेरे फूल से बेटे पर चिल्ला रही है? तू इसके कामचोर होने का लाभ मत उठाया कर। हे प्रभु, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अब कुछ तो दया करो। बहू, नौटंकी कम किया कर। माँ जी, मैं कौन सा शौक से चिल्लाती हूँ? अगर अभी अचार गिर जाता तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती और फिर रुपए भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो तू मेरे नाजुक जान बेटे से इतना भार उठाने के लिए कह रही है? मर जाएगा बेचारा। अरे अरे, आप दोनों झगड़ा मत करो। इतना वजन तो मैं एक हाथ से उठा लूं, पर क्या करूं, आज हाथ में थोड़ा दर्द है। अरे बेटा, तो तेरा ये गधा किस काम आएगा? इस पर लाद कर ले जाना। हाँ हाँ, माँ जी ठीक कह रही हैं, इस पर लाद कर ले जाओ। दोनों सास बहू घर के भीतर चली जाती हैं। सुनिए, रुपए गिन कर ले आना, उधार मत छोड़ना। झपट्टा एक हाथ में डंडा पकड़े गधे पर पतीला लाद कर रास्ते से गाना गाता हुआ जा रहा था। न न न न न न न न न, रामदीन का घर आ आ आ आ। तभी गधा चलते चलते रुक गया। अरे, रुक क्यों गया? चल चलना। गले में बंधी हुई रस्सी को फिर से खींचता है। अरे भाई, चलेगा भी कि नहीं? गधा ना में सिर हिलाता है। अब क्या करूं? ये तो चलने को तैयार ही नहीं है। झपट्टा सिर पर हाथ रख कर कुछ सोचता है और फिर अपने डंडे पर लटकी छोटी सी पोटली में से चने निकालकर गधे के आगे डाल देता है। गधा चने खाकर चलने लगता है। देखा, मैंने कितनी आसानी से तुझे मना लिया, और ये भाग्यवान कहती है कि मुझे कुछ नहीं आता है। सन सन न न आ आ, रामदीन का घर आ आ आ आ आ। तभी गधा फिर चलते चलते रुक गया। झपट्टा उसकी रस्सी खींचता है, पर वो नहीं चलता। देख, तूने मेरा क्रोध नहीं देखा है। हाँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बस तू एक ही झपट्टे में गया। हाँ, अगर जीना चाहता है तो चल मेरे साथ। मैं तुझे बड़े प्रेम से गीत गाता हुआ ले जा रहा हूँ, पर तू है कि है? ये सुनकर गधा न में बार बार गर्दन हिलाने लगा। झपट्टा उसके पास जाकर ध्यान से उसे देखता है। क्या कहा? तुझे मेरा गायन पसंद नहीं? गधे ने 3 बार हाँ में सिर हिलाया। झपट्टा उसकी रस्सी खींचते हुए। ठीक है, मैं नहीं गाता, तो खुश रह। है तो जानवर ही ना, तुझे सुर और ताल के क्या समझ?
झपट्टा गधे को लेकर रामदीन के घर के आंगन में पहुंचा। उसे देखकर अरे भाई, अच्छा हुआ जो समय पर आ गए। वो अकेले ही वो पतीला गधे से उतार कर आराम से अंदर ले गया और 2 थालियां लेकर आया। लो भाई, ये भोग का है और गुड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चावल और गुड़ तो मेरा पसंदीदा व्यंजन है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया सुगंध आ रही है। आहा। फिर रामदीन आंगन में लगे एक पेड़ की ओर गया और दूसरी थाली में से चावल और गुड़ उसकी जड़ के पास रख दिए। फिर वो झपट्टा के पास आया। तुम थोड़ी देर उस पेड़ के पास खड़े हो जाओ, मैं बस अभी आया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ध्यान रखना, जब तक मैं ना आऊं गुड़ पर चींटियां ना लगे, ठीक है? झपट्टा पेड़ के पास बैठकर मजे से गुड़ चावल खाने लगा। जब उसने अपनी खाली थाली नीचे रखी तो देखा कि गुड़ पर कई चींटियां और कीड़े आ गए हैं। अरे तुम लोग भी ना, चलो जाओ यहाँ से। मैं 3 तक गिनता हूँ, वरना तुम बचोगे नहीं, बता रहा हूँ। 1 2 3। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो अपनी पोटली में से एक कपड़ा निकालकर उन कीड़ों पर डालकर दबा देता है। तभी रामदीन आ जाता है। अरे ये तुमने क्या किया भाई? तुम्ही ने तो गुड़ की रखवाली करने के लिए कहा था। पर इन्हें मारा क्यों? अरे मैं इन्हें नहीं मारता तो ये हमें डस जाते और हम मर जाते। देखते नहीं कितने सारे सांप हैं। सांप? सांप कहाँ है सांप? ये तो मामूली से कीड़े हैं। क्या कहते हो? ध्यान से देखो, ये कीड़े नहीं, सांप के बच्चे हैं, जहरीले बच्चे। क्या सांप? हाँ, मैंने हम दोनों की जान बचा ली। मैंने दूर से एक ही झपट्टे में सबका काम तमाम कर दिया। आप तो महाबली है, महाबली। राजा के दरबार में एक खबरी आता है। महाराज की जय हो। आओ आओ, राज्य में सब ठीक चल रहा है कि नहीं? बोलो, क्या खबर लाए हो? महाराज, वैसे तो सब ठीक है। हमारे राज्य की इस सप्ताह की पहली मुख्य खबर यह है कि इस बार व्यापारियों का कारोबार अच्छा हुआ है। विशेषकर दूसरे राज्यों में हमारी वस्तुओं की अच्छी मांग है। दूसरी खबर यह है महाराज कि इस बार का मेला लोगों में बहुत लोकप्रिय रहा। आपके द्वारा दी गई सुविधाओं से सभी बड़े प्रसन्न हैं। और वो चुप हो गया। और क्या? बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, पूरे राज्य में यह खबर जोरों पर है कि एक व्यक्ति ने दूर से एक ही झपट्टे में कई सांप मार दिए। सुनने में आ रहा है कि वो एक झपट्टे में कई लोगों का काम तमाम कर देता है। 10 हाथियों की ताकत है उसके पास महाराज। कौन है वो व्यक्ति? लोग उसे झपट्टा महाबली कह रहे हैं। क्या कहा? झपट्टा महाबली? हाँ हाँ, झपट्टे में ही मार देता है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि उसकी चर्चा सब जगह हो रही है और आपको ये बात अब तक नहीं पता चली? न न न न, मुझे पता है। तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? महाराज, पिछले दिनों आप राजकाज में बहुत व्यस्त थे। आपके पास अपने लिए भी समय नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बात आपको फुर्सत में बताऊंगा। झूठा कहीं का, जानबूझकर नहीं बताया होगा। अपने से योग्य व्यक्ति के बारे में किस मुंह से बताता? सबसे चलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। कल दरबार में झपट्टा महाबली को बुलवाया जाए। सुबह सुबह मैं कह देती हूँ, जल्दी से कोई काम देख लो, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? ठीक नहीं होगा है? क्या ठीक नहीं होगा? साफ साफ क्यों नहीं कहती? मेरा मतलब कुछ नहीं है, मैं तो बस बेटे की नजर में आपका सम्मान बनाए रखना चाहती हूँ। कल ही कान्हा कह रहा था, माँ पिताजी क्या काम करते हैं? तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया,
इस समय तो आप केवल खाली बैठकर बड़बड़ करते हो। अरे तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने वही कहा जो सच है। आप कोई काम करो तो बताओ ना कि क्या काम करते हो। अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकती ना कि बेटा तेरे पिता कामचोर हैं, कोई काम नहीं करते। क्या 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 तुमने ऐसा कहा? कान्हा का पिता झपट्टा महाबली है, एक झपट्टे में जो चाहे कर सकता है। हाँ आप ना रहने दीजिए, एक रोटी ज्यादा खा लो तो आपका पेट खराब हो जाता है। एक मच्छर तो मार नहीं सकते, किसी पर झपट्टा, क्या खाक मारोगे? हे प्रभु, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। पूरे गांव में मेरी योग्यता और ताकत के चर्चे हो रहे हैं और ये भाग्यवान मुझे निकम्मा समझ रही है। सुनिए, आपको मेरी कसम, सच बताइए ना, आपने सचमुच एक झपट्टे में ढेरों सांपों को मार दिया? हाँ, वो भी दूर से, केवल एक हाथ के झपट्टे में। तभी शाही वर्दी पहने, हाथ में लंबा डंडा लिए एक व्यक्ति आता है। महाबली। महाबली नहीं, झपट्टा महाबली कहो। झपट्टा महाबली, आपको महाराज ने बुलाया है, आप शीघ्र ही राज्यसभा में उपस्थित हों। मुझे 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 बुलाया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। व्यक्ति के जाने के बाद अब क्या किया आपने? वैसे तो कुछ करते नहीं, पर जब भी करते हो उल्टा ही करते हो। बताओ मुझे, ये सुबह सुबह महाराज ने आपको क्यों बुलाया है? भाग्यवान, मैं नहीं जानता कि क्यों बुलाया है। आपने जरूर कुछ तो किया है। कहीं महाराज आपको मृत्यु दंड तो नहीं देने वाले? हाय प्रभु, ये कैसा पति दिया है मुझे, पर अब दे ही दिया है तो रक्षा करो प्रभु। मुझे विधवा नहीं होना, नहीं 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 होना। ऐसा करो, इन्हें कारावास में डलवा दो, वो चलेगा, पर मृत्यु दंड नहीं, नहीं नहीं नहीं। अरे तुम सुनो तो सही, तुम घबराओ नहीं, पहले मुझे वहां जाने तो दो। अरे कहीं आप गए और वापस नहीं आए तो? हे प्रभु, इनकी रक्षा करो। निकम्मे है तो क्या हुआ, है तो मेरे पति ही। तभी कान्हा आ जाता है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी ने डांटा क्या? नहीं बेटा, तेरे पिताजी ने नहीं डांटा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाने को दो ना। अरे बहू, ये सुबह सुबह क्यों दहाड़े मारकर चिल्ला रही है? पड़ोसी क्या सोचेंगे? तेरी आवाज सुनकर पूरा गांव डर जाएगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गई। आई माँ जी, कहते हुए वो कान्हा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। झपट्टा सिर पर बड़ा सा साफा बांधे, हाथ में लाठी लिए राज दरबार पहुंचता है। तो तुम ही हो पट्टा महाबली? महाराज, पट्टा नहीं, झपट्टा झपट्टा। मैं झपट्टा महाबली हूँ महाराज। तुमने तो कहा था कि इसका नाम झपट्टा नहीं पट्टा है। हाँ महाराज, इसका नाम पट्टा ही है। तुम्हारा नाम पट्टा है, झपट्टा नहीं। मंत्री जी, मेरा नाम मुझे अच्छी तरह पता होगा या आपको? मंत्री झपट्टा के कान में जाकर कुछ कहता है। ये क्या हो रहा है? महाराज, मंत्री जी मुझे कह रहे हैं कि यदि मैंने आपको अपना नाम पट्टा बताया तो वे मुझे उपहार में कोई कीमती वस्तु देंगे। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं कहा महाराज। ए झपट्टा महाबली, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? हैं? सुनकर झपट्टा बहुत जोर से हंसता है। महाराज, अभी अभी मंत्री जी ने खुद मुझे झपट्टा महाबली कहा। जाहिर है यही मेरा नाम है। मैंने केवल अपनी बात प्रमाणित करने के लिए आपसे उपहार के बारे में कहा। वाह झपट्टा महाबली, बहुत बढ़िया। तुम तो सच में इनाम पाने के योग्य हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, आपका दिया पत्थर भी मुझे स्वीकार है। मंत्री, सीखो इससे कुछ। मेरा दिया पत्थर भी ये ले लेगा। राजा अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर झपट्टा को देते हैं।
तुम केवल महाबली ही नहीं, चतुर भी हो। इस राज्य को तुम जैसे योग्य व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। आज से तुम राज दरबार के कर्मचारी हो जाओ। महाराज, ये यहाँ क्या काम करेगा? भला राज दरबार में किसी महाबली का क्या काम? देखा जाए तो यहाँ तुम्हारा भी कोई काम नहीं, पर हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? झपट्टा महाबली आज से दरबार का कर्मचारी है और इसका वेतन 5 मंत्रियों के बराबर होगा। सुनकर मंत्री को चक्कर आने लगता है। उसने अपने घूमते हुए सिर को पकड़ा। झपट्टा मन में बहुत खुश हुआ। खुशी से उसकी मूंछें खड़ी हो गईं। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं पूरी लगन से करूंगा। मन से राज्य की सेवा करूंगा। अब तुम जा सकते हो, कल से आ जाना। झपट्टा राजा को प्रणाम करके वहां से चला गया। मंत्री का उतरा हुआ चेहरा देखकर, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं नहीं महाराज, कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें झपट्टा महाबली से ईर्ष्या हो रही है? मंत्री कुछ नहीं बोला। मंत्री, जो काम झपट्टा महाबली कर सकता है वो तुम कभी नहीं कर सकते। हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। जी जी महाराज जी। झपट्टा नाचते हुए रास्ते से जाता है। मिल गई दरबार में नौकरी मिल गई। अब मिल गई और दरबार में नौकरी मिल गई। नाचते नाचते उसका साफा नीचे गिर गया। वो उसे उठाने लगा तो लाठी डगमगाने लगी। वो कभी लाठी संभाले कभी साफा। बिखरे बाल, अस्त व्यस्त दशा में वो अपने घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर, हे प्रभु, ये क्या हुआ आपको? किसने मारा? इस गांव में किसमें इतना साहस जिसने मेरे रहते आपकी पिटाई की? वो जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए झपट्टा के हाथ से साफा ले लेती है और उसमें हुए छेदों को देखकर, हाय हाय, ये इसमें इतने तो सारे छेद हो गए। आप भी ना अपना सम्मान नहीं संभाल सके। मैंने तो सोचा था इस बार मैं अपने लिए 2 नई साड़ियां लूंगी, पर आप तो अपना साफा फाड़ लाए। अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। तुम 2 क्या 10 साड़ियां लेना। 10। हाँ, आए बड़े 10 साड़ियां ले लेने वाले। ऐसा क्या किया आपने? रुपए कहाँ से आएंगे? कोई चोरी की या डाका डाला? झपट्टा मूंछों पर ताव देकर लाठी टेकते हुए खुद ही गिरने लगता है। पत्नी उसे संभालती है। अरे संभल कर, अभी गिर जाते तो इलाज के लिए वैद्य जी के पास जाना पड़ता और वो इलाज के बदले अचार का एक बड़ा वाला डिब्बा ले लेते। अरे तुम छोड़ो ये अचार वचार, अब तुम सब आराम से रहो। सुनो, मुझे नौकरी मिल गई है। हाँ। क्या सच्ची? आपको नौकरी मिल गई? कहाँ मिली? कितना वेतन मिलेगा? सुनो, मुझे राज दरबार में नौकरी मिल गई है और मेरा वेतन 5 मंत्रियों के बराबर है। क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। जरा मुझे चुटकी तो काटिए। झपट्टा जोर से हाथ पर चुटकी भरता है। आई, इतना जोर से थोड़ी कहा था। झपट्टा उसे मुट्ठी खोलकर राजा की दी हुई अंगूठी दिखाता है। ये देखो भाग्यवान, ये देखो। अरे ये कहाँ से ले आए? नकली लगती है। कितने रुपयों में खरीदी? आपको तो कोई भी आसानी से मूर्ख बना देता है। अरे रे, खरीदी नहीं है, इनाम में मिली है। महाराज ने दी है, महाराज ने। क्या? महाराज ने दी? वो भी आपको? हाँ, महाराज ने ही दी है। वो मेरी योग्यता से इतने प्रसन्न हुए कि बिना कुछ सोचे झट से अपनी एक अंगूठी उतारकर मुझे इनाम में दे दी। अब तो खुश हो ना तुम? बोलो। खुश नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। हे प्रभु, तेरा शुक्रिया। कहते हुए उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और चक्कर खाने लगी।
झपट्टा ने फिर से उसकी हथेली पर चुटकी भरी। ये सच है, सच है, सच है। मंत्री ने अपने कक्ष में गुस्से से अपने सभी आभूषण निकाल कर फेंक दिए। अपने पलंग पर बैठकर, महाराज खुद को क्या समझते हैं? किसी को भी राज दरबार में नियुक्त कर लेते हैं। वो झपट्टा कहां से महाबली लगता है? बिना लाठी के ठीक से चल नहीं पाता। उसकी लाठी का वजन भी उससे अधिक लगता है। आंधी में खुद को संभाल नहीं पाता होगा और एक झपट्टे में मारने की बात करता है। कोई अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि उसमें कितनी ताकत है। महाराज का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे मामूली व्यक्ति के लिए इतना वेतन? ऐसे तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। इससे अच्छा मेरा वेतन बढ़ा देते। इस नकली झपट्टा की दरबार से छुट्टी करानी होगी। फिर वो जमीन पर गिरे अपने सभी आभूषणों को उठाता है। उसकी एक माला टूट गई थी। वो पलंग और कुर्सियों के नीचे घुसकर मोतियों को ढूंढता है। 3 लोग राजमहल के दरबान के पास आते हैं। तभी मंत्री आ जाता है। क्या हुआ? ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मंत्री जी, ये लोग किसी काम से आए हैं। अरे मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि ये लोग क्यों आए हैं, क्यों? मंत्री जी, हमारे यहाँ दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि कोई राज कर्मचारी हमारा मुख्य अतिथि हो और रावण दहन भी वही करे। मंत्री ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अरे तुमने इन्हें रोक क्यों लिया? सीधे मेरे पास भेज देते हैं। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए मेरे कक्ष में बैठकर इस पर तसल्ली से चर्चा करते हैं। अब पूरी बात कहिए। मंत्री जी, अभी बाहर बताया तो। वो नहीं, वास्तविक बात बताइए। कोई राज कर्मचारी ऐसे ही थोड़े आपका न्योता स्वीकार करेगा। तीनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। हम कुछ समझे नहीं। मेरा मतलब राज कर्मचारी राज्य कार्य से अपना कीमती समय निकालकर आपके उत्सव में आएगा तो कोई नजराना तो बनता है। ओहो, तो आप नजराने की बात कर रहे हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस एक दुधारू गाय और एक बकरी। ये तो बहुत अधिक है। आप देख लीजिए, मेरे पास भी यूं ही खाली समय नहीं है। ठीक है, हम आपस में चर्चा करके आपको सूचित करते हैं। हाँ, खूब चर्चा करो। देखता हूँ मेरे रहते कौन आएगा। तुम्हें आना तो यहीं पड़ेगा। तीनों आदमी रास्ते में चर्चा करते हुए, ये मंत्री बहुत दंभी और लालची है। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक उत्सव में निमंत्रित करना ठीक नहीं। तो फिर क्या करें? अब इस मंत्री के भय से कोई अन्य व्यक्ति आएगा भी नहीं। लगता है अब हमें ही रावण दहन करना होगा। नहीं नहीं, एक ऐसा राज्य कर्मचारी है जो मंत्री तो क्या, महाराज से भी नहीं डरता और प्रजा भी उसका बहुत सम्मान करती है और वो नजराना भी नहीं मांगेगा। कौन है वो? दशहरा उत्सव में मंत्री भी आया। रावण दहन के लिए मंच पर झपट्टा को खड़ा देखकर वो चिढ़ गया। झपट्टा का इतना साहस! मेरे रहते ये उत्सव का मुख्य अतिथि बन गया। झपट्टा, मेरे सम्मान पर हाथ डालकर तूने ठीक नहीं किया। अब तो इसे भगाना अति आवश्यक है। शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मेरा अधिकार छीन लेगा। मंत्री गुस्से में वहां से चला गया। एक आदमी ने जलती हुई मशाल झपट्टा को देनी चाहिए तो वो डर गया। मैं और रावण दहन? ना बाबा ना, रावण दहन आपका अधिकार है। मैं तो केवल उत्सव में सम्मिलित होने आया हूँ। झपट्टा महाबली जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं। मैं तो केवल आनंद लूंगा। आदमी रावण दहन करता है तो सभी लोग दूर दूर हो गए और झपट्टा ने डर कर मंच के एक कोने में छिपकर आंखें बंद कर लीं।
दहन के बाद। लगता है हो गया। और वो सीधा खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। राज दरबार में 2 आदमी रोते हुए आए। अब तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या परेशानी है महाराज को बताओ। महाराज, मेरा घर जंगल के पास है। कुछ दिनों से जंगल में कोई नरभक्षी आ गया है। एकदम काला, लंबा, मोटा, गले में नरमुंडों की माला पहनता है। अच्छा, वो आदमी है या दानव? पता नहीं महाराज, वो हमें बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। कभी भी हमारे मवेशी उठाकर ले जाता है। कल तो ले जाते हुए बोल कर गया है कि तुम लोगों के पास जानवर खत्म हो गए तो मैं तुम मनुष्यों को खाऊंगा। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। उसका कुछ पता नहीं महाराज। अब तुम चिंता मत करो, महाराज जल्द ही कुछ करेंगे। अब तुम जाओ। उनके जाने के बाद मुख्य खबरी से कहलवाओ कि वो वास्तविकता का पता लगाए। जी महाराज। वाह, आज अच्छा अवसर मिला है इस झपट्टा मार महाबली से पीछा छुड़ाने का। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। क्या क्या इस समस्या का कोई उपाय है? जी महाराज, बहुत सरल और लाजवाब उपाय है। शीघ्र बताओ, क्या है? इस समस्या का उपाय झपट्टा महाबली है महाराज। वही एक झपट्टे में उस नरभक्षी को पकड़ सकता है। उसमें 10 हाथियों का बल है। मैं तो कहता हूं महाराज, आप उसे अभी बुलाकर ये कार्य सौंप दें। तुम ठीक कह रहे हो। एक मैदान में सैनिक नकली युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। झपट्टा वहां आराम से बैठकर शरबत पी रहा था। महाबली। महाबली नहीं, झपट्टा महाबली कहो। जी, झपट्टा महाबली, आप हमारे साथ युद्ध का अभ्यास करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। अरे नहीं नहीं, युद्ध का अभ्यास अपने समान ताकत वाले योद्धा से करना चाहिए। तुम जानते नहीं, मुझ में 10 हाथियों का बल है। तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। चलो चलो, तुम बातें बनाना छोड़कर मन लगाकर अभ्यास करो। हैं? झपट्टा महाबली, आपको महाराज ने तुरंत याद किया है। अरे, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, फिर ये महाराज को अचानक हो क्या गया है? झपट्टा सिर पर साफा पहने, हाथ में लंबी लाठी लिए दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने मुझे तुरंत कैसे याद किया? सुनो झपट्टा, हमारे राज्य के जंगल में एक नरभक्षी घुस आया है। हम नहीं जानते कि वो मनुष्य है या दानव। उसने प्रजा को सताया है। महाराज, उसका इतना साहस? शायद वो नहीं जानता कि वो किस राज्य में घुस आया है। हम चाहते हैं कि तुम उसे जिंदा पकड़कर हमारे सामने ले आओ। क्या? झपट्टा ने अपने घूमते हुए सिर को पकड़ा। क्या हुआ झपट्टा महाबली? तुम्हारे लिए यह कार्य कठिन नहीं है। तुम्हारे पास तो अद्भुत शक्तियां हैं कि नहीं? और फिर भी नहीं करना चाहते हो तो बता दो। बोलो झपट्टा महाबली। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं उसे पकड़ कर लाता हूं। झपट्टा जंगल के पास रहने वाले लोगों के पास जाता है। बताओ, वो नरभक्षी मनुष्य है कि दानव? हम नहीं जानते। तो जो जानते हो वो बताओ। झपट्टा महाबली जी, वो बहुत ऊंचा और मोटा है, एकदम काला, रात के अंधेरे में तो दिखाई ही नहीं देता। उसके गले में एक नरमुंडों की माला है। सुना है कि जिस भी व्यक्ति पर वो क्रोधित हो जाए, उसे मारकर उसकी मुंडी को अपने गले में पहनी माला में टांग लेता है। तुमने उसको कभी देखा है? अगर देखा होता तो क्या आज आपके सामने खड़ा होता? वो मुझे मार न देता। हे प्रभु, ये कहां फंसा दिया? झपट्टा महाबली जी, आपके पराक्रम के बारे में बहुत सुना है। आप उसे एक ही झटके में दबोच लेंगे।
झपट्टा अपने घर में बैठकर। हे प्रभु, ये किस मुसीबत में डाल दिया। कहीं से प्राण नहीं बचेंगे। उस नरभक्षी के सामने गया तो वो मुझे मारकर खा जाएगा, मेरी मुंडी को अपनी माला में लगा लेगा, और उसके पास नहीं गया तो ये राजा नहीं छोड़ेगा। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। ये क्या हो गया आपको? पागल हो गए हो? ये खुद से क्या बातें कर रहे हो? मैं मर गई हूँ क्या? अरे भाग्यवान, जितना सजना संवरना करना है कर लो, तुम शीघ्र ही विधवा होने वाली हो। हाँ। ये अनाप शनाप क्यों बक रहे हो आप? मरे आपके दुश्मन। अभी तो सासू माँ स्वर्ग नहीं सिधारी, कान्हा भी बड़ा नहीं हुआ, और आप मरने की बात कर रहे हैं। हाय प्रभु, ये सुनने से पहले मैं क्यों नहीं मर गई? सुनो भाग्यवान, मेरे लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई है। मेरे प्राण किसी भी स्थिति में नहीं बचने वाले। यदि ऐसा है तो आप यहाँ से भाग जाओ। क्या भाग जाऊं? तुम सच कह रही हो? मैं भाग सकता हूँ? हाँ, ऐसा कीजिए, आप यहाँ से भागकर अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। कुछ दिनों बाद हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। और यदि मेरे पीछे से राजा ने तुम लोगों को परेशान किया तो? अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप राजा का धन या खजाना लेकर थोड़ी भाग रहे हो। आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है, तो मैं आज रात को ही भाग जाता हूँ। आज अमावस्या है, अंधेरे में कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। हाँ हाँ हाँ। दूसरी ओर नरभक्षी को बहुत भूख लगी हुई थी। आज तो जंगल में खाने को कुछ नहीं मिला। अब यहाँ कोई नहीं आता। गांव वालों ने भी अपने जानवरों को छिपा दिया है। किसी मनुष्य को दिन में बाहर जाकर पकड़ा तो कहीं मुझे ही न मार डाले। ऐसा करता हूं, रात होने की प्रतीक्षा करता हूं। अंधेरा होने पर जंगल से बाहर जाऊंगा। यदि आज कोई आदमी मिल जाए तो मजा आ जाए, इस भूखे पेट को तृप्ति हो जाए। रात को झपट्टा ने अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधा, अपनी लंबी लाठी पर पोटली बांधकर बाहर निकला तो चारों ओर अंधेरा था। वो मशाल हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए निकल पड़ा। राजा के पास एक दरबान आया। महाराज की जय हो। इतनी रात गए क्या हुआ? महाराज, मुख्य खबरी आए हैं, उन्हें भेज दो। मुख्य खबरी इतनी रात को आए हैं तो जरूर कोई महत्वपूर्ण खबर है। क्षमा महाराज, आपको इस समय परेशान किया। कोई बात जरूर है, शीघ्र बताओ। महाराज, वो जो नरभक्षी वाली बात है वो बिल्कुल सत्य है। वो बहुत खतरनाक है। जो भी मनुष्य उसके सामने जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। यहाँ तक कि उसकी देह भी नहीं मिलती। और क्या? महाराज, ये भी ठीक ठाक पता नहीं कि वो अकेला है या उसके साथ कोई और भी है। क्या मतलब? महाराज, वास्तविकता किसी को नहीं पता। खबरी वहां से चला जाता है। यदि नरभक्षी अकेला नहीं, बहुत से हुए तो बेचारा झपट्टा महाबली अकेले क्या करेगा? उसके केवल 2 हाथ हैं। वो 2 हाथों से केवल 2 को ही नियंत्रित कर सकता है। यदि नरभक्षी अधिक संख्या में हुए तो हे ईश्वर, उसकी रक्षा करना। महाराज की जय। कहिए महाराज, इतनी रात को कैसे याद किया? मूर्ख मंत्री, तुम्हारे कारण आज झपट्टा महाबली के प्राण खतरे में हैं। तुमने ही हमें यह सलाह दी कि वो उस नरभक्षी का सामना करे। यदि आज उसे कुछ हुआ तो वही हाल तुम्हारा भी होगा। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। यदि झपट्टा महाबली सकुशल लौट आया तो तुम भी सकुशल रहोगे, और यदि वो नहीं लौटा तो तुम्हें भी मृत्युदंड दिया जाएगा। मंत्री की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सैनिकों को अभी तुरंत जंगल के पास भेजा जाए। जी महाराज। हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरी चाल मुझी पर आ पड़ी। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। उसे शक्ति दो प्रभु, उसके प्राणों की रक्षा करो। ओ महाबली, सकुशल लौट आना। रात को 2 आदमी सिर पर गठरी उठाए जंगल के पास की सड़क से गुजर रहे थे। अरे भाई, जल्दी जल्दी चलो, ये जगह बहुत खतरनाक है। भाई, ये भांग से भरी इतनी भारी गठरी सिर पर उठाकर चल तो रहा हूं। समझ नहीं आता
मालिक को भी इतनी भांग की क्या आवश्यकता आन पड़ी। सुबह तक उसके पास नहीं पहुंचा पाए तो जाने क्या होगा। तभी उन्हें जंगल में से किसी की उनकी ओर भागने की आहट आई। दोनों डर गए। ये तो कोई हमारी ओर ही आ रहा है। कोई जंगली जानवर होगा। सुना है कि यहाँ कोई नरभक्षी भी रहता है। आवाज और तेज हो गई। दोनों डर कर गठरियां वहीं फेंक कर भाग गए। उनके भागने के बाद नरभक्षी वहां पहुंचा। लगता है भाग गए। ये क्या है? वो गठरियों को खोलता है, उनमें से आती हुई खुशबू को सूंघकर। वाह, क्या खुशबू है। वो थोड़ी सी भांग खाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट भी है। वो गपागप सारी भांग खा गया। उसके बाद वो खड़ा हुआ तो उसका सिर घूमने लगा और वो सिर पकड़कर भांग के नशे में वहीं लेट गया। थोड़ी देर बाद इसी रास्ते पर झपट्टा भी पहुंचा। यहाँ बहुत अंधेरा था। अरे, यहाँ इतना अंधेरा है, मुझे तो मशाल में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है जंगल के पास वाली सड़क है। हे प्रभु, उस नरभक्षी से रक्षा करना, कहीं वो जंगल से बाहर ना आ जाए। क्या करूं? इस राज्य से बाहर जाने का यही एकमात्र मार्ग है। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। तभी झपट्टा का पैर किसी वस्तु से टकरा गया। उसकी जलती हुई मशाल नीचे आगे की ओर गिर गई और झपट्टा खुद असंतुलित होकर पीछे की ओर गिर गया। तभी नरभक्षी की दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। वो खड़ा हुआ। उसके गले में पड़ी मुंडियों की माला जल रही थी और उसने दर्द से जोर जोर से चिल्लाते हुए वो माला तोड़ दी। ये दृश्य देखकर झपट्टा के होश उड़ गए। तभी घोड़ों पर बैठे सैनिक हाथों में मशाले लिए दौड़े आए। उन्होंने नरभक्षी पर रस्सी फेंककर उसे बांध लिया। वाह झपट्टा महाबली, आपने एक ही झपट्टे में इसकी माला जला दी। आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने इतने खतरनाक नरभक्षी को एक झपट्टे में नियंत्रित कर लिया। अगले दिन राज दरबार में झपट्टा हाथ जोड़कर, महाराज, आप चाहते थे कि नरभक्षी जिंदा पकड़ा जाए, तो वो आपकी सेवा में हाजिर है। वाह झपट्टा महाबली, मान गए तुम्हें। तुमने जो कहा वो कर दिखाया। तुमने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। महाराज, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ और हर हाल में आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। झपट्टा, तुम्हारे बल, साहस और बुद्धि की हम सराहना करते हैं। तुम सम्मान एवं पुरस्कार के अधिकारी हो। कहकर राजा अपने गले का एक हार उतारकर झपट्टा की ओर बढ़ाता है। झपट्टा महाबली, तुमने जो कार्य किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। हम जानते हैं तुम्हारे पास अवश्य इंद्रदेव की दिव्य शक्तियां हैं। सुनकर झपट्टा मुस्कुराने लगा और राजा मंत्री के कान में कुछ कहता है। झपट्टा महाबली, आज से आपका वेतन दुगना कर दिया गया है। सच्ची महाराज, आप सच कह रहे हैं? हाँ, आज से तुम्हारा वेतन दुगना हो गया है। जाओ, खुशी मनाओ। झपट्टा नाचते हुए घर पहुंचा। अजी क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गए? आप भागे क्यों नहीं? कल तक तो जान के लाले पड़े हुए थे। अरे रुको रुको भाग्यवान, एक साथ इतने सवाल पूछ रही हो हैं? हाँ तो क्या हुआ, बताइए ना। तभी बाहर से झपट्टा की माँ लाठी टेकती हुई आई। अरे बेटा, क्या सभी गांव वाले जो कह रहे हैं वो सत्य है? हाँ माँ। क्या सत्य है, कोई मुझे भी तो बताओ। अरे जो बात पूरे गांव को पता चल गई तू नहीं जानती? मेरा बेटा महाबली है, महाबली। इसने सच में नरभक्षी को जीवित पकड़ लिया। क्या? नरभक्षी को पकड़ लिया, वो भी जीवित? हाँ हाँ हाँ। अरे बहू तो बिल्कुल पगला गई है, कहकर वो घर के भीतर चली गई। ये देखो, राजा ने इनाम में दिया है
और मेरा वेतन भी दुगना कर दिया। तुम अपने लिए कोई आभूषण बनवा लेना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। एक अंगूठी, हार, चूड़ियां, कान की बाली। सुनिए, इतना बहुत है ना। मैदान में सैनिक अभ्यास कर रहे थे और झपट्टा वहीं धूप में बैठा सुस्ता रहा था। झपट्टा महाबली जी, क्या वास्तव में आपके पास इंद्रदेव की दिव्य शक्तियां हैं, या महाराज ने ये बात उपहास में कही थी? अरे महाराज के उपहास करेंगे, उनका कहा एक एक वचन सत्य होता है। इसका अर्थ है कि आपके पास वास्तव में। झपट्टा जोर जोर से हंसने लगा। ओह, अब समझ आया कि आप सभी हाथियों में से सफेद हाथी को अधिक पसंद क्यों करते हैं। सुनो सेनापति, यहाँ बैठो, तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। सेनापति उसके पास बैठ गया। तब झपट्टा धीरे से बोला, मेरे पास इंद्रदेव की शक्तियां हैं, ये सत्य है। क्या तुम जानते हो, वो भी मुझसे डरता है। इंद्रदेव आपसे क्यों डरते हैं? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, धीरे। अब झपट्टा महाबली, पूरी बात समझाइए। वो तो देवता हैं, भला आपसे क्यों डरेंगे? यही वो रहस्य है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। अब कृपया बताइए ना, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूँ कि मैं जितेंद्रिय हूँ। इंद्रदेव भी मुझसे घबराते हैं। मैं जब चाहूँ उनसे वज्र और ऐरावत मांग सकता हूँ। वो मुझे कभी मना नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? हाँ, समझ गया, सब समझ गया। मंत्री जी, वो झपट्टा महाबली बहुत ही विचित्र व्यक्ति है और बातें भी विचित्र करता है। अब क्या हुआ? वो कहता है कि वो जितेंद्रिय है, जब चाहे इंद्रदेव से उनका वज्र और ऐरावत मांग सकता है। क्या उसने ऐसा कहा? बहुत गप्पोड़ व्यक्ति है, झूठी बातें बनाता है। उसने अकेले नरभक्षी को पकड़ा है। मुझे आज तक इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने ऐसा किया है। यही तो रहस्य है सेनापति, ये कोई सामान्य बात नहीं। सैनिकों ने उसे स्वयं ऐसा करते देखा है। ये आप कह रहे हैं मंत्री जी? आप तो उसे नकली और कपटी मानते थे, ये काया पलट कैसे हो गया? उस पर मेरी हर चाल उल्टी पड़ी है। मैं स्वयं ही मुसीबत में पड़ जाता हूँ। उस झपट्टा के लिए तो महाराज मुझे मृत्यु दंड देने वाले थे। सेनापति का हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। मुंह बंद कर लो। सोचो, ये बात सुनकर तुम्हारी ये दशा है, मेरे प्राण तो लगभग निकल ही गए थे। वो जो कहता है उसे सत्य मान लेने में ही हमारी भलाई है। हाँ। सेनापति हाँ में सिर हिलाता है। सुनिए जी, ये कान्हा क्या कह रहा है? अरे क्या मतलब, मैं कोई अंतर्यामी थोड़े हूँ जो तुम्हारे मन की बात जान लूंगा। उपहास मत कीजिए, सच बताइए, महाराज ने आपको दिव्य शक्ति संपन्न क्यों कहा है? वो मैं क्या जानूं, महाराज ही जानते हैं। अच्छा, जरा वो अनाज का डिब्बा उठाकर तो लाइए। ठीक है। वो छोटा डिब्बा उठाकर लाता है। अरे ये नहीं, वो भंडार वाला बड़ा डिब्बा उठाकर लाइए। झपट्टा डिब्बा उठाने का प्रयास करता है, पर उसके हाथ और पैर दोनों कांपने लगे। ना, मुझसे नहीं उठता। पत्नी उसे घूर कर देखती है। अरे भाग्यवान, ऐसे क्यों देख रही हो? मुझसे कुछ मत छिपाइए, सच सच कहिए, क्या माजरा है? बात यह है कि शक्ति तो है, पर वो हर समय नहीं रहती। क्या मतलब? मैं हर समय उसका प्रयोग नहीं कर सकता। कभी रहती है, कभी नहीं। हे प्रभु! अचानक मुसीबत के समय मुझ में दिव्य शक्ति आ जाती है, पर क्या? पर ये कभी आती है, कभी नहीं, और कब तक मेरा साथ देगी ये भी नहीं पता। कभी मेरे प्राण भी जा सकते हैं। तुम ये सुनने को तैयार रहना। तुमने देखा ना अभी क्या हुआ? आप झूठ बोल रहे हैं ना? भाग्यवान, तुम मुझ पर विश्वास करो।
सुनिए, इस शक्ति का कोई भरोसा नहीं। आप ना अपने आप को किसी खतरे में मत डाला कीजिए। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ हाँ कहिए ना। पत्नी की जबान की धार के आगे कोई शक्ति नहीं चलती। आप भी ना उपहास करने की आदत नहीं जाती। कुछ दिन बाद एक दूत राज दरबार में आया। महाराज, पड़ोसी राज्य मंडूक से एक दूत आया है। महाराज, मैं आपके लिए हमारे मंडूक राज्य के महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। बताओ क्या संदेश है? हमारे महाराज का कहना है कि हमारे राज्य से आपके राज्य की ओर आने वाले मार्ग का उपयोग आपके राज्य के व्यापारी खूब करते हैं। इस मार्ग द्वारा ही वे अन्य राज्यों से व्यापार करते हैं, किंतु कर बहुत कम देते हैं। राजा मंत्री की ओर देखता है। मंत्री राजा के कान में कुछ कहता है। अब हमारे अनुसार व्यापारी आपको अपने व्यापार का 40% कर अदा करते हैं, जो पहले ही बहुत अधिक है। हमारे महाराज ने ये कर दोगुना अर्थात 80% कर दिया है। ये ठीक नहीं है। ऐसे तो इतना परिश्रम करने के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं। आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहें। या तो कर अदा करें, अन्यथा ये मार्ग हमारी ओर से बंद कर दिया जाएगा। कहकर वह चला गया। महाराज, कठिनाई ये है कि हमारे राज्य के बाद दूर दूर तक केवल ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हमारा राज्य अंतिम राज्य है। अगर वे हमारे यहाँ नहीं आते तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उनके दूसरे छोर पर कई राज्य हैं, किंतु हमारे दूसरी ओर केवल ऊंचे पहाड़ हैं। इसलिए हमें कहीं दूर जाने के लिए उनके राज्य के मार्ग का उपयोग करना ही पड़ेगा। तभी खबरी आता है। महाराज, एक बुरी खबर है। बोलो। मंडूक राज्य ने हमारी ओर आने वाले मार्ग को अपनी ओर से बंद कर दिया है। हमारे कई व्यापारी सीमा पर फंस गए हैं। मंडूक राज्य को मैत्री एवं संधि संदेश भेजा जाए। सीमा पर कई व्यापारी मंडूक के सैनिकों से। हमें हमारे राज्य में जाने दो। अब तुम लोग कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब तो युद्ध होगा, युद्ध। कृपया हमें जाने दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? सुनो, हमारी सेना तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करने वाली है। तुम लोगों की सेना छोटी सी है, पर खजाना बहुत बड़ा है। वो अब मंडूक का है। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। लगता है तुमने हमारे राज्य के झपट्टा महाबली के बारे में नहीं सुना। हैं? झपट्टा? ये कैसा विचित्र नाम है? झपट्टा नहीं, झपट्टा महाबली कहो। उनमें 10 हाथियों का बल है। एक ही झपट्टे में दाएं बाएं वालों का काम तमाम कर देते हैं। उनके पास इंद्रदेव की दिव्य शक्तियां हैं, समझे? महाराज, मंडूक से हमारे मैत्री संदेश का उत्तर आया है। बताओ, क्या उत्तर आया है? दूत संदेश हाथ में लिए सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तुम पढ़ते क्यों नहीं? दूत ने संदेश आगे कर दिया। मंत्री ने वह लिया और देखकर चुप हो गया। मंत्री, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? शीघ्र बताओ। अरे मूर्ख राजा, अब ये मार्ग केवल हमारी मर्जी से ही खुलेगा। तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। तेरा पूरा खजाना अब मंडूक का है। मेरी सेना तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तुरंत झपट्टा महाबली को बुलाओ। कहिए महाराज, कैसे याद किया? तुम्हें सेना के साथ सीमा पर मंडूक से युद्ध करना है। केवल युद्ध ही नहीं करना, विजयी होना है। अब बात हमारे और इस राज्य के सम्मान की है। जी जी महाराज जी। कल सूर्य उदय होते ही सीमा पर युद्ध का शंखनाद होगा। हे प्रभु, कहां फंसा दिया मैं और युद्ध। न न न न, मुझसे तो तलवार उठाई भी नहीं जाती।
चलाना तो बहुत दूर की बात है। कहाँ वे निर्दयी सैनिक और कहाँ मैं। सुनिए जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मुझे तो रक्त देखकर ही चक्कर आने लगता है। अरे आपकी उस दिव्य शक्ति का क्या हुआ? वो किसी कोने में जाकर छिप गई है। अब मैं इसका प्रयोग नहीं कर सकता। तुम तो बस मेरे मरने की खबर सुनने के लिए तैयार रहना। ना ना, ऐसा मत कहिए। लगता है आपका यहाँ से भागने का समय आ गया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। झपट्टा एक साधु का वेश धारण किए, लंबी लंबी सफेद दाढ़ी मूंछ लगाए, हाथ में लाठी लिए रात को राज्य से भागने के लिए निकल गया। वो जल्दी जल्दी जाने लगा। बस एक बार इस राज्य से जान बचाकर भाग जाऊं, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। घर वालों को भी बुला लूंगा और आराम से जीवन बिताऊंगा। तभी एक पागल बैल दूर से उसकी ओर भागता हुआ आने लगा। झपट्टा ने देखा कि वो उसी की ओर आ रहा है। वो भागने लगा और बैल उसका पीछा करने लगा। किसी तरह गिरते पड़ते वो जान बचाकर वापस अपने घर पहुंचा। उसे हांफते हुए देखकर, क्या हुआ? आप वापस क्यों आ गए? बाहर एक पागल बैल घूम रहा है। लगता है प्रभु नहीं चाहते कि मैं और जीऊं। तुम विधवा होने वाली हो। नहीं नहीं नहीं, हे प्रभु रक्षा करो प्रभु। सुनिए जी, यदि आप सच में वापस नहीं आए तो मैं क्या करूंगी? माँ जी तो तीर्थ यात्रा को गई हैं, पर जब वो आएंगी उन्हें अकेले सहना मेरे वश में नहीं है। हाय, मेरे कान्हा के ऊपर से पिता का साया उठ जाएगा। अरे भाग्यवान, सुनो तो। बताइए, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या छिपाया है? सूर्य उदय होते ही सेनापति झपट्टा के द्वार के बाहर खड़ा होकर, झपट्टा महाबली, शीघ्र आइए। झपट्टा साफा बांधकर बाहर आ गया। झपट्टा महाबली, आज का युद्ध केवल आपके भरोसे है। उनके 20 सैनिकों का मुकाबला आपको अकेले करना होगा। मूर्ख कहीं का, तू खुद क्या करेगा? मैं अवसर मिलते ही भाग जाऊंगा। हाँ, भाग जाऊंगा। कोई बाहरी व्यक्ति मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। झपट्टा हाथी पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में गया, बाकी सेना उसके पीछे। यदि शत्रु सेना ने मेरे वास्तविक चेहरे को देख लिया तो मैं भागकर किसी भी राज्य में जाऊं, पहचाना जाऊंगा। झपट्टा ने अपने कपड़ों के अंदर छिपाई हुई लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ झट से निकाली और लगा ली। वो सफेद हाथी पर बैठा, सफेद दाढ़ी मूंछ लगाए, सिर पर साफा बांधे हाथी पर बैठा था, लड़खड़ा रहा था। उसने डरकर हाथी पर लगी बैठकी को दोनों ओर से पकड़ लिया। उसका हाथी शत्रु सेना के समीप जाने लगा तो उसमें खलबली मचने लगी। शत्रु सेना का एक सिपाही, अरे, ये सफेद हाथी पर झूमता हुआ कौन आ रहा है? ये कितना विचित्र दिख रहा है। कहीं ये झपट्टा महाबली तो नहीं? वही जो एक झपट्टे में ही। हाँ, वही। मैंने सुना है ये इंद्रदेव का अवतार है। कहीं ये सफेद हाथी इंद्रदेव का ऐरावत तो नहीं? मैं कहता हूं अवश्य इसके पास दिव्य शक्तियां हैं। ये हम सबको एक ही झपट्टे में मार देगा। भागो और अपनी जान बचाओ। भागो भागो भागो, कहते हुए भाग गए। सेनापति ने आकर मार्ग खोल दिया। राज दरबार में मंत्री ने एक संदेश पढ़ा। महाराज, मंडूक राज्य आपसे क्षमा चाहता है और मैत्री करना चाहता है। उनकी ओर से आने वाले मार्ग का उपयोग हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद झपट्टा महाबली, केवल तुम्हारे कारण ही ये संभव हुआ है।